पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में नया खुलासा, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जॉइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। दोनों ने शांति निकेतन में साझेदारी में फार्म हाउस खरीदा था, 20 लाख में खरीद हुई थी। 2012 में खरीदा गया था फार्म हाउस, 10 कट्टा जमीन पर बना है यह फार्म हाउस। फार्म हाउस का नाम भी दोनों ने अपने नाम पर रखा है। अपा इसका नाम काफी पुराना था, दोनों का रिश्ता। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी है। जायदाद से जुड़े हुए नए सच सामने आ सकते हैं। अर्पिता के ड्राइवर ने माना कई कारों के मालिक है अर्पिता, कुछ महीनों से गायब है कुछ कारें। आज तक से ड्राइवर ने कहा कि अर्पिता के घर आते थे पार्थ चैटर्जी। ईडी ने अर्पिता की फर्जी कंपनियों के 8 खाते किए फ्रीज, पार्थ के खातों की भी जांच। अर्पिता मुखर्जी की मां रहती है जर्जर मकान में, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं। पुश्तैनी मकान उत्तर 24 परगना के बेलघोरिया इलाके में है। मां अकेली रहती है, घर की हालत खराब है। अब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर रही है टीम। छापेमारी जल्द होगी। ईडी बना रही है दोनों की अचल संपत्तियों की लिस्ट। ईडी ने शुरू किया अर्पिता से जुड़ी हुई 3 कंपनियों की जांच। ईडी को शक, पार्थ के संपर्क में आने के बाद अर्पिता को इन कंपनियों का नियुक्त किया गया था निदेशक। अर्पिता को 21 मार्च 2011 के कोलकाता स्थित सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बनाया गया था। सभी पदों से हटाने के बाद अब पार्थ से पूरी तरह पीछा छुड़ाने में जुटी टीएमसी। पार्थ के साजिश के आरोपों पर बोले टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष, पार्थ के लिए अब खेल खत्म। भर्ती घोटाले पर आज अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में टीएमसी का विरोध करेगी कांग्रेस, मार्च की तैयारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का बयान, महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी निकाल दिए जाए तो वहां नहीं बचेगा पैसा, नहीं कहलाएगी आर्थिक राजधानी। मुंबई ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। कोश्यारी के बयान पर विवाद, शिवसेना ने जताया ऐतराज, कहा यह मराठी गौरव का अपमान। केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। कांग्रेस ने भी कोश्यारी के बयान पर ऐतराज किया, कहा उनकी दलील ठीक नहीं। बीजेपी ने गवर्नर के बयान से किनारा किया। उद्धव ठाकरे भी कोश्यारी के बयान से खफा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐतराज जताया। 90 to 93 में ये तो थे नहीं, इनका इस नाम की कोई व्यक्ति है ये भी किसी को पता नहीं था। तब शिवसेना ने मुंबई में हिंदुओं को बचाया था, थाना में मुंबई में और थाना। कांग्रेस के बयान से भड़की एनसीपी, प्रदर्शन करके जताया विरोध। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य से कोश्यारी की कोई सरकार नहीं, केंद्र कोश्यारी को हटाए। नीतीश राणे ने कहा कि कोई मराठी मानुष के योगदान को कम नहीं कर सकता, गवर्नर का बयान ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने किया विधिक सेवा प्राधिकरणों की राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था अहम, लोगों का भरोसा है। पीएम ने बताया न्यायिक सुधार के उपाय, कहा न्यायिक ढांचे को अपग्रेड करने का काम हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। न्याय सिस्टम के आधुनिक होने का भी प्रधानमंत्री ने दिया हवाला, कहा अब कई वर्चुअल अदालतें न्याय दे रही हैं। तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। पीएम मोदी आज तेलंगाना में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। रामागुंडम में तैयार प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बिहार बीजेपी की आज से पटना में 2 दिवसीय बैठक के लिए आज जेपी नड्डा का रोड शो। विशाखापट्टनम में जोरदार स्वागत, जेपी नड्डा का स्वागत हुआ। कई किलोमीटर के रास्ते में समर्थकों ने स्वागत किया।
एनसीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, ड्रग फ्री मिशन को बढ़ावा देंगे। चंडीगढ़ में आज अमित शाह हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों से संवाद करेंगे। पीएफआई की दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस रद्द, पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत। बीएचपी समेत कई संगठनों ने जताया था एतराज, आखिरी वक्त में कॉन्फ्रेंस रद्द। पीएफआई के आयोजकों ने किया दावा, आखिरी वक्त में इजाजत की रद्द की गई, सेव द रिपब्लिक के नाम से कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस की भी पूरी तैयारी, टेंट और कुर्सियां तक लग गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में कार्यक्रम रद्द। कई शहरों से लेकर कई मामलों में शक और जांच के रडार पर है पीएफआई, पुलिस सब दिखा रही है सख्त रुख। कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, आतंकियों की घेराबंदी, एक आतंकी ढेर, दूसरा अभी भी छिपा हुआ। पटन के बानीगाम बाला इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों को घेरा गया था। कुपवाड़ा में 2 आतंकी गिरफ्तार, लश्कर से जुड़े हैं दोनों ही हाइब्रिड आतंकी। दिल्ली में 6 महीने के लिए फिर से लागू होगी पुरानी शराब नीति, नई नीति की सीबीआई जांच हो रही है, कई दुकानदार लाइसेंस वापस कर सकते हैं। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। ये मोदी ने यून में उठाया कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले का मुद्दा, इस हमले में 2 भारतीय जवान हुए थे शहीद। ये मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से फोन पर बातचीत की, 2 बीएसएफ जवानों के शहादत के दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग की। यूएन महासचिव ने 2 भारतीय जवानों की शहादत पर जताया दुख, हमले की निंदा की, दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। कांगो में चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में करीब 2040 भारतीय जवान हैं तैनात। शांति मिशन के लिए अब तक 2,50,000 से ज्यादा भारतीय शांति दूत दे चुके हैं सेवाएं, 177 भारतीय शांति दूत हुए हैं शहीद। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकशी जारी, बीजेपी मंत्रिमंडल 65 और 35 के हिसाब से चाहती है हिस्सेदारी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50% का फॉर्मूला, निर्दलीयों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्री पद। 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर है एकनाथ शिंदे, आज और कल नासिक के बाढ़ प्रभावित जिलों का करेंगे सीएम दौरा। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज का बयान, काले झंडे के साथ सीएम शिंदे का स्वागत करने को तैयार हो। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की है चर्चा, चुनाव आज हो या फिर कल, एनसीपी है तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में दिगंबर अखाड़े में संत परमचंद्र परमहंस दास की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन, आज पहुंचेंगे सीएम योगी। गवर्नर की तरफ से मारवाड़ियों की तारीफ पर भड़के शिवसेना, राउत बोले उन्हें मराठी गौरव को आहत किया। दिल्ली से देवघर के लिए शुरू हुई पहली सीधी फ्लाइट, मनोज तिवारी समेत कई हस्तियों ने सफर किया। इंडिगो फ्लाइट ने दोपहर बाद देवघर में किया लैंड, 3:15 बजे देवघर से दिल्ली के लिए वापसी फ्लाइट की। हाथरस में ट्रक पलटा, ड्राइवर की मौत हुई। अमृतसर ड्रग्स में जुटाई गई 20 लाख की रकम के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है जांच। हरदोई में पैसों के लिए बेटे ने पिता की हत्या की, पुलिस ने तलाश शुरू की। औरैया में बच्चों से भरी हुई वैन बिजली के खंभे से जा टकराई, कई बच्चे घायल। ग्रेटर नोएडा में डिप्रेशन की शिकार महिला 11वीं मंजिल से कूदी, मौके पर मौत। गाजियाबाद में ट्रक ने 2 ऑटो और बाइक को रौदा, हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। पुणे में हफ्ता वसूली के नाम पर सरेआम लूटपाट, आइसक्रीम पार्लर में आतंक, सीसीटीवी में कैद। मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की, मरने वालों में गर्भवती महिला भी, सुसाइड की वजह साफ नहीं। टोंक में एटीएस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, कड़ी सुरक्षा के बीच पकड़ा गया। हैदराबाद में कसिनो जेल रोड पर ईडी की छापेमारी, एक आरोपी की कार पर मंत्री का स्टिकर।
बांसवाड़ा में एक शख्स की दरिंदगी, पत्नी को दोस्त के साथ देखा तो पेड़ से बांधकर पीटा। तीसरी बार बेटी हुई तो एक शख्स को दिखा का पागलपन दिखा, अस्पताल के वार्ड में पत्नी को पीटा। अलवर में 33 लाख की शराब से भरा हुआ कंटेनर पकड़ा गया, दिल्ली से गुजरात हो रही थी तस्करी। अनाकापल्ली में इंजीनियरिंग के 7 छात्र लापता, 2 की समंदर में डूबने से मौत, बाकियों की तलाश जारी। दिल्ली में चाइनीज मांझा बेचने पर एक्शन, 22 लोग गिरफ्तार। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में भयानक भूस्खलन, पहाड़ी से एक साथ कई पेड़ गिरे। बारिश की तरह पहाड़ों से बरस रहे बोल्डर, रास्ता रुका। बद्रीनाथ हाईवे 58 लामबगड़ में बंद, नाले में सड़क तक बह गए। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। ऋषिकेश में गंगा का स्तर चेतावनी के स्तर पर आया, लगातार बढ़ रहा है पानी। सोलन में सैलाब का सितम जारी, बद स्थित बालद नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली बही। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर और 2 लोगों ने जैसे तैसे बचाए जान। 1 घंटे से ज्यादा तक फंसे रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में, बहते रहे 3 लोग। दरिया के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटता देख तीनों युवकों ने धारा में छलांग लगाए, तैर कर किसी तरह निकले बाहर। बहाव के साथ बह गए ट्रैक्टर ट्रॉली। चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और सैलाब का संकट, बद्रीनाथ जाने वाली सड़क बंद। लामबगढ़ में उफान पर रहने वाले श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ का मिशन जारी। महज आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से तरबतर हुआ धौलपुर। उडगन नदी में डूबने से 17 साल के युवक की मौत। धौलपुर में सड़कों पर बहता दिखा दरिया, घरों में पानी घुसा, बड़ा नुकसान हुआ। मध्य, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत में 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी आशंका। पश्चिम बंगाल से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अनुमान। अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम की उच्च रिहायशी कॉलोनीज में सैलाब का संकट, पानी छत तक डूबी हुई दिखाई दिया। गुरुग्राम की सड़कों पर भी जल भराव से मुसीबत, जाम से जूझते दिखे लोग। यूपी के बांदा में टूटा भीषण बारिश का कहर, बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। अलीगढ़ में बारिश से ढही दीवार, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के करौली में आफत बनकर बरसी बारिश, जल भराव का संकट।